तो रैंकाइन साइकिल हम लोग देख रहे थे, ठीक है। हम लोग देखे कि बॉयलर प्रेशर को इंक्रीज़ करके एफिशिएंसी बढ़ रहा था, पर एट द सेम टाइम एफिशिएंसी बढ़ाना ही मेरा एम नहीं है, ड्राइनेस फ्रैक्शन को भी ध्यान दे रखना है। कंडेंसर प्रेशर को रिड्यूस करना था, करके अभी हमने देख लिया, और मिनिमम कंडेंसर प्रेशर हमने एट 0.1 के आसपास कैसे मेंटेन किया था, एब्सोल्यूट वैक्यूम क्रिएट करके ठंडे से ठंडा स्टीम पानी जो है पास करा के कूलिंग टावर से जो पानी आता है उससे क्या होता था कि पूरा स्टीम कंडेंस हो जाता था और परफेक्ट वैक्यूम बन जाता था, ठीक है। तो कंडेंसर प्रेशर भी रिड्यूस, बस दोनों के साथ दिक्कत था कि ड्राइनेस फ्रैक्शन वाला प्रॉब्लम दोनों जगह था। सुपर हीटिंग एक ऐसा मेथड आया ड्राइनेस फ्रैक्शन ही दोनों जगह ट्रबल कर रहा था, ठीक है। चाहे वो बॉयलर प्रेशर बढ़ा के हो, चाहे कंडेंसर प्रेशर घटा के हो, एफिशिएंसी तो हमारा बढ़ जा रहा था, ठीक है, पर मेरा सिस्टम डैमेज हो जाएगा ड्राइनेस फ्रैक्शन के कारण। अब देखो, ये वही बात हो गया कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में एफिशिएंसी हम लोग कंप्रेशन रेशियो 6 से 10 रखते हैं, ठीक है। हम चाहे तो 10 से 15 भी रख सकते हैं। एफिशिएंसी बढ़ता है कंप्रेशन रेशियो से, लेकिन हम लोग 6 से 10 के बीच ही क्यों ऑपरेट करते हैं? जब एफिशिएंसी बढ़ता है तो हमको अपना एफिशिएंसी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कुछ चीज़ के लिए, कि मेरा नॉकिंग और डेटोनेशन ऐसा चीज़ ना हो सिस्टम में, ठीक है। उसी तरह अगर एफिशिएंट बना लिए लेकिन ड्राइनेस फ्रैक्शन ही नहीं अचीव कर पा रहे ठीक ठाक, मॉइस्चर कंटेंट ही नहीं रिमूव कर पा रहे हैं, तो एफिशिएंसी बढ़ाने का क्या फ़ायदा हुआ? सिस्टम जब डैमेज ही हो रहा है तो। फिर आया सुपर हीटिंग, प्रॉब्लम जहाँ आया वहीं से सॉल्यूशन ईजाद किया गया। इसमें बोला गया एफिशिएंसी को छोड़ते हैं, अब सीधा ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ाते हैं और उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। ड्राइनेस फ्रैक्शन बढ़ाया, अल्टीमेटली रिजल्ट हमारे फेवर में ही आया, एफिशिएंसी भी बढ़ गया। अब तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने बोला कि और इसको सुपर हीट करो और सुपर हीट करो। तो उससे दिक्कत ये था कि मटेरियल का भी एक लिमिट होता है, ठीक है, मेटलर्जिकल लिमिट होता है एक, और बॉयलर में हम कुछ स्पेसिफिक ग्रेड का ही मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और उसका स्पेसिफिक कॉस्ट भी हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। वो सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं। तो ये सब कुछ लिमिटेशंस आ गया था, जिसके वजह से मेरा एफिशिएंसी अगर सुपर हीटिंग की वजह से 32% अचीव हो रहा था, अगर मेरे को इसको 35 करना है, 33 करना है, 34 करना है, इस तरह से करना है, बढ़ाना है, तो मेरे को रीहीट की तरफ जाना पड़ा, ठीक है। अब रीहीट तो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, उसी में हमने एक सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट के बारे में भी बात किया था। आज एक देखेंगे एक नया तरीका, डेट इज़ रीजेनरेशन। इसका नाम में थोड़ा सा फीलिंग इसके नाम में ही छुपा है। इट इज़ जस्ट लाइक यू आर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी बाय रिसाइकलिंग, ऐसा करके समझ सकते हैं इसको, कि आपके सिस्टम से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ हो रहा था और उसी वेस्ट को आपने यूटिलाइज़ कर लिया अपने सिस्टम में और उससे अपने सिस्टम का एफिशिएंसी बढ़ा लिया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई वेस्ट प्रोडक्ट से हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देते हैं, तो ये सब रीजनरेशन काफ़ी इनोवेटिव चीज़ था, ठीक है। तो अब देखो, थोड़ा सा भी अगर ब्रेटन साइकिल का आइडिया है, हालांकि उतना डीप में नहीं जाएंगे, बस टीएस प्लॉट भी आइडिया है, मतलब नहीं भी आइडिया है तो कोई दिक्कत नहीं। ब्रेटन साइकिल के केस में तो मेरा टीएस प्लॉट होता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर होता था मेरा ब्रेटन साइकिल में क्या होता है, यहाँ पे कंप्रेसर और टरबाइन जो है कपल्ड रहता है एक दूसरे से। ऊपर में एक हीट एक्सचेंजर लगा रहता है, ठीक है, और नीचे में भी एक हीट एक्सचेंजर लगा रहता है, ठीक है। मतलब ऊपर में हम लोग बेसिकली दो, ऊपर में एक कंबशन चैम्बर और एक नीचे में हीट एक्सचेंजर, ठीक है।
तो हमें देखने को मिला कि इस पॉइंट पे यानी टरबाइन के एग्जॉस्ट पे जो टेम्परेचर था 600, 700, 800 डिग्री सेल्सियस या इवन मोर देन डैट, ये रफ फिगर्स है, ठीक है। मतलब अगर आप अपना हाथ टरबाइन में डालोगे, आपका हाथ मतलब चकनाचूर हो जाएगा, ठीक है। तो और इसी हीट को हम फिर डंप कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में। तो लोगों ने दिमाग लगाया कि एफिशिएंसी जो होता है वो होता है W नेट अपॉन QS, ठीक है। किसी तरह से अगर मेरा QS को अगर हम कम करने में सक्षम हो जाए, मेरा एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। ये आइडिया आया, ठीक। तो QS कम कैसे होगा? मीन्स कि हीट कंबशन चैम्बर में हम चाहेंगे कि कंबशन चैम्बर ना बोले तो हीट एक्सचेंजर ही बोलते हैं उसको, ठीक है। हीट एक्सचेंजर में हम चाहेंगे कि एफिशिएंसी जो है हीट सप्लाई हमको कम करना पड़े, ठीक है। तो उसके लिए लोग क्या दिमाग लगाएं कि जो आप एटमॉस्फेयर में हीट डंप कर रहे हो, कुछ हीट उसका उठा करके वापस से यहाँ पर दे दो, ठीक है। प्री हीटिंग कर दो बेसिकली। प्री हीटिंग बाहर से नहीं किया हमने, कहीं और से नहीं किया, सिस्टम से जो हीट बाहर फेंक रहे थे उसी से प्री हीट कर लिया। और अब जो हीट सप्लाई होना था जो हुआ वो फाइनली इस लेंथ के अलोंग हुआ, ठीक है। अब हीट सप्लाई जो है वो डिक्रीज़ हो गया मेरा, ठीक। इससे हमने एफिशिएंसी को बढ़ा लिया, ठीक। अब आते हैं हम लोग इसी आइडिया का कॉपी कह लो या हम लोग कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन करेंगे रैंकाइन में, ठीक है। तो रैंकाइन में भी हम वही चीज़ करेंगे कि एफिशिएंसी जो होता है नेटवर्क आउट बाई हीट सप्लाइड होता है, ठीक है। अब जब नेटवर्क अपॉन हीट सप्लाइड होता है एफिशिएंसी, तो हमको हीट सप्लाई जो प्रोसेस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको कम करना है। कम करना है इट मीन्स कि हमको अपने हीट सप्लाई को अगर कम करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो जो एटमॉस्फेयर में डंप कर रहे हैं हम लोग टरबाइन के बाद, जो कंडेंसर में मेरा हीट रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, इसको अगर वापस से हम अपने सिस्टम में दे दें तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ हीट एक्सचेंज हम तब इसलिए कर पा रहे थे कि इस पॉइंट का टेम्परेचर जो था, ठीक है, T4 जो था, T4 T2 से बड़ा था। मतलब कंप्रेसर के एग्जिट का टेम्परेचर कम था एज़ कम्पेयर टू टरबाइन के एग्जॉस्ट का, तभी जा कर के मेरा रीजनरेशन इफ़ेक्टिव हो पा रहा था, ठीक है। अदरवाइज अगर ऐसा ना हो